नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल A to Z ऑनलाइन वर्क 97। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो, सही वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। आज हम बात करेंगे सहारा रिफंड पोर्टल। सहारा रिफंड पोर्टल में आपने फार्म भरा, फार्म भरने के बाद रिजेक्ट हुए, फार्म रीसबमिशन नहीं हो रहा है और सरकार बोल रही कि पैसा आप सबको मिलेगा। क्या पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस वीडियो में पूरी आपको हम जानकारी देंगे। ब्रेकिंग न्यूज, सहारा रिफंड पोर्टल बड़ी अपडेट, क्या आपका पैसा आपको मिलेगा? देखें वीडियो, मिलेगी पूरी जानकारी कि आपका पैसा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। CRCS का जो पोर्टल बनाया गया था जिसमें बताया गया था कि आप लोग फार्म भरें, आपका 45 दिनों के बाद में आपका पैसा मिलेगा, मगर नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, उसके विपरीत हुआ। फार्म भरा, हम लोगों ने सबमिट किए, आप लोगों के फार्म हमने सबमिट किए, मैंने अपना खुद का फार्म भरा। 100 में 1-2 लोगों को पैसा दिया गया और सबका रिजेक्ट कर दिया गया। कारण बहुत बताए गए, जिसके कारण लोगों के सही हैं फिर भी वो गलत बताया गया। सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं, पहले हम UN नंबर का आपको पैसा देंगे, मेंबरशिप का दूसरे को नहीं देंगे। तो भाई साहब, जिसने अगर अलग अलग कंपनियों में पैसा जमा किया है तो उनका क्या होगा? क्या उनको पैसा नहीं मिलेगा? पहले ही एजेंटों को बताना चाहिए था, भैया आपको इस UN नंबर का मिलेगा। जमाकर्ता लॉगिन, तो यहाँ पे एक नोटिस दी गई थी जो हमने आपको पहले ही बताई थी, फिर बता देते हैं। सहारा समूह की सहकारी समितियों के जमाकर्ताओं के वैध बकाये के विरुद्ध उनकी जमा राशि के प्रमाण और उनके दावों के प्रमाण प्रस्तुत करने पर रिफंड राशि के वितरण की प्रक्रिया चल रही है और प्रथम चरण में 10,000 रुपये तक के धनराशि प्रति पात्र और प्रमाणित जमाकर्ताओं को सीधे उनके संबंधित आधार से जुड़े अद्यतन बैंक खाते में जमा की जा रही है। ऐसे जमाकर्ताओं के मामले जिनके दावों में दस्तावेज में किसी कमी मिलान न होने के कारण संसाधित नहीं किया जा सका, उन्हें पोर्टल के माध्यम से कमियों को दूर और अपने आवेदन को फिर से प्रस्तुत करने के लिए सूचित किया जा रहा है। पोर्टल पर पुनः आवेदन करने की सुविधा शीघ्र ही प्रदान की जाएगी और जमाकर्ताओं को पुनः आवेदन करने हेतु लिंक पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध होगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि रिजेक्ट के जो ज्यादातर केस आ रहे हैं वो किस कारण के हैं। नंबर एक जो केस है रिजेक्ट होने का, उसमें बोला जाता है कि आप सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं। तो ज्यादातर जो लोगों के फार्म हैं, जो फार्म सबमिट किए गए, डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए, उनके रिजेक्ट में ये ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि आप सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं। तो अगर सोसाइटी के सदस्य नहीं है तो उसके बाद बॉन्ड है उस सोसाइटी का, तो फिर वो सोसाइटी का सदस्य क्यों नहीं है? उसका कोई रूप का डॉक्यूमेंट नहीं दिया कि आपको अपलोड क्या करना है। साफ बोला गया आप सोसाइटी के सदस्य नहीं हैं। सोसाइटी के सदस्य नहीं है तो भाई हमें एजेंट ही बताए या आपके ऑफिस है वहाँ पे जानकारी मिले कि भैया हमारा बॉन्ड कौन सा है, हमारा तो पैसा जमा इस बॉन्ड में, हम किस सोसाइटी के सदस्य हैं, ये कोई जानकारी नहीं मिल रही है। नंबर 2, लिख के आ रहा है कि आपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया। तो उस व्यक्ति का जब हम डॉक्यूमेंट रीसबमिशन खोलते हैं तो डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया तो डॉक्यूमेंट मतलब कि स्कैन कर डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाए, सबमिट हो जाए, नहीं, उसका भी सबमिशन नहीं ले रहे हैं। आपने दिखाया कि डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं है, अब दोबारा रीसबमिशन करें, दोबारा रीसबमिशन के हम लोग लॉगिन कर रहे हैं तो वो सबमिशन नहीं हो रहा है। नंबर 3 में बताया गया कि हम पहले ही मेंबरशिप का पैसा देंगे, सेम मेंबरशिप का पैसा देंगे, अगर अलग मेंबरशिप कोई दूसरी है नंबर है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। अगर जिसने पैसा सहारा इंडिया में लगाया है, सहारा मल्टीप्ल में लगाया है, तो वो क्या करेगा? सहारा यूनिवर्सल में लगाया तो भाई मेंबर संख्या चेंज होगी कि पैसा तो उसने एजेंट को दिया। अब एजेंट ने कई कंपनियों में लगाया है अलग अलग, तो भाई इसका काम एजेंट को ही बताना कि भैया पहले मेंबरशिप का पैसा मिलेगा तो 2 मेंबरशिप का पैसा कैसे मिलेगा, क्योंकि पोर्टल पर बताया गया कि हम पहले मेंबरशिप का आपका पैसा देंगे। अगर पहले मेंबरशिप का पैसा दें, पहले मेंबरशिप का ही पैसा दीजिए, तो बाद में 2 कंपनी है उसका तो बाद देखेंगे क्या करना पड़ेगा। और जो रीसबमिशन है, जैसे कि नाम मिसमैच के लिए एक PDF भेजी गई थी जिसमें बोला गया था एक हलफनामा बनेगा
तो हलफनामा बनवाने के बाद में जब अपलोड किया जा रहा है तो वो सबमिट नहीं ले रहा है। नंबर पांचवा पॉइंट, पांचवें पॉइंट की हम जानकारी देते हैं कि कुछ लोगों के में मेंबरशिप नंबर गलत बता रहा है कि आपने सदस्यता संख्या गलत डाली है। जब उनकी हम कॉपियों से चेक करते हैं तो सदस्यता संख्या सही है, बिल्कुल राइट है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और जब उसको फॉर्म रीसबमिशन में सबमिट करते हैं तो वहां पे लिख के आता है आपका मेंबरशिप सदस्यता संख्या गलत है। और बैंक में जो कॉपी में लिखी है, जो बॉन्ड में लिखी है, वो अगर वही डाली गई है तो फिर गलत कैसे है। और टोल फ्री नंबर पे कोई जानकारी नहीं मिल रही है। टोल फ्री नंबर पे जब बात करते हैं तो बड़ी मुश्किल में फोन उठता है, उसके बाद बोलते हैं कि सर आपका तो सही है, आप पोर्टल की प्रॉब्लम है, पोर्टल की प्रॉब्लम है तो हम लोग क्या करें। ऑप्शन एक आ रहा है, हाईलाइट हो रहा है, पुनः सबमिशन लॉगिन। पुनः सबमिशन लॉगिन करें। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कमी कोड का विवरण, सामान्य प्रश्न, उपयोगकर्ता पुस्तिका, आधार सेटिंग प्रक्रिया। अब कमी कोड का विवरण उन्होंने दिया था, इसकी पीडीएफ इसमें है कि आपका फॉर्म किस बेस पे है। सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया। सहारा सोसाइटी सदस्यता फॉर्म को स्कैन करने अपने रिकॉर्ड डिटेल कर रही है। यदि संबंधित सोसाइटी ने सदस्यता फॉर्म स्कैन कर लिया और सोसाइटी द्वारा पोर्टल पर उसकी स्थिति अपडेट कर दी तो जमाकर्ताओं की से अनुरोध है कि वे अपने आवेदन संसाधित करने के लिए पोर्टल पर पुनः दावा प्रस्तुत करें। यदि संबंधित सोसाइटी ने सदस्यता फॉर्म स्कैन नहीं किया तो सोसाइटी से उपरोक्त फॉर्म को डिजिटल रूप से स्कैन करने और पोर्टल के साथ स्थिति को अपडेट करने का अनुरोध किया जाएगा। जमाकर्ता ये भी अनुरोध किया जाता है कि अपेक्षित फॉर्म अपलोड करने के लिए सोसाइटी से संपर्क करें, ये बोला गया। सोसाइटी से संपर्क करते हैं तो सोसाइटी के ऑफिस में बंद है, वहां से कोई जानकारी नहीं मिल रही है। तो अगर कस्टमर एजेंट के पास नहीं जाएगा तो जाएगा कहाँ। जैसे कि कई हमारी वीडियो कमेंट मिला कि एजेंट की क्या गलती है। अब कस्टमर का जब फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, अगर ऑफिस जा रहा, ऑफिस बंद है, तो वो भाई एजेंट के पास ही जाएगा क्योंकि पैसा उसने एजेंट के पास दिया। तो भाई एजेंट ही बताएं कि पहले मेंबरशिप का मिलेगा, दूसरे मेंबरशिप का क्यों नहीं मिलेगा, डॉक्यूमेंट अपलोड और दोबारा अपलोड करने ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा, वो बात करके बताएं ऊपर अधिकारियों से क्यों नहीं हो रहा है। सोसाइटी द्वारा खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया है। सहारा सोसाइटी खाता खोलने का फॉर्म स्कैन करने अपने रिकॉर्ड डिटेल कर रही है। संबंधित सोसाइटी ने खाता खोलने का फॉर्म और खाता खोलने के फॉर्म को स्कैन कर लिया और सोसाइटी द्वारा पोर्टल पर उसकी स्थिति अपडेट कर दी गई तो आज जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वो अपने आवेदन को संसाधित करने के लिए पोर्टल पर पुनः दावा प्रस्तुत करें। यह संबंधित सोसाइटी ने खाता खोलने का फॉर्म स्कैन नहीं किया तो सोसाइटी उपरोक्त फॉर्म डिजिटल रूप से स्कैन करने और पोर्टल से स्थित और अपडेट करने अनुरोध किया जाएगा। जमाकर्ता से यह भी अनुरोध किया जाता है कि अपेक्षित फॉर्म अपलोड करने के लिए सोसाइटी से संपर्क करें। अगर इस सोसाइटी के बारे में बताया जा रहा है तो भाई आप ये जितने कोड हैं इनको पढ़ लीजिए। अगर आपकी कोई भी त्रुटि है इनके हिसाब से बेनिफिशियरी मैसेज आपको ये मिलेगा। एक्शन आइटम ये है कि आपको एक्शन क्या लेना है आप देख लीजिए। फिलहाल जितनी बार हमने किया तो नहीं हो रहा है, कुछ लोगों का हुआ, कुछ लोगों का तो नहीं हो रहा है। वो लोग परेशान कि भैया हमने कागज भी रेडी कर लिया, बोल रहा अब हो नहीं रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो, सही वीडियो जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। नमस्कार दोस्तों।